भारत के टेलीकॉम रेगुलेशन नियम वैश्विक स्तर के बनाने के लिए सरकार टेलीकॉम बिल लाने की तैयारी कर रही है। अगले हफ्ते के अंत तक टेलीकॉम बिल ड्राफ्ट जारी किया जा सकता है। देखिए टेलीकॉम बिल पर टेलीकॉम मंत्री ने क्या कहा। All the inputs that we have received from the industry, we should be able to upload the telecom bill draft for consultation within definitely by end of next week, we should be able to upload it. I will be requesting the department to send a new consultation paper to try for significantly increasing the quality of service parameters, almost making 3x or 4x of what it is today, so that whatever is the quality of service that we are seeing today should now improve significantly. टेलीकॉम बिल की खासियत और इसकी बारीकियों को समझते हैं हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, आपसे जानेंगे टेलीकॉम बिल, काफी ज्यादा चर्चाएं हैं, क्या है इसमें खास? जी बिल्कुल, टेलीकॉम मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि अगले हफ्ते के अंत तक वो ड्राफ्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसमें कि टेलीकॉम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पूरा खाका तैयार होगा। यानी कि सरकार ये चाहती है कि जो हमारे जो टेलीकॉम रेगुलेशन के सारे नियम कानून हैं वो वैश्विक स्तर पे हों, यानी कि कोई भी ऐसा मापदंड ऐसा न हो जिसमें कि किसी भी देश से निवेश आने में या उस देश से की तुलना में हमारे नियम कहीं कम हो, ताकि उसका बहाना बनाकर कोई भी टेलीकॉम कंपनी या सेवा प्रदाता उसको अपनी जो सेवाएं हैं वो देने से रोक सके अपने आप को। इसके साथ ही साथ जो ड्राफ्ट होगा उसमें इस बात के भी क्लियर निर्देश होंगे कि जो हम पैरामीटर्स बनाएंगे वो किसी भी ग्लोबल एजेंसी के मापदंड को खरा उतरने वाले होंगे। यानी कि भारत ये चाहता है कि आने वाले दिनों में वो टेलीकॉम क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर हो, और इसके लिए ही ये सारा फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही टेलीकॉम मंत्री ने दो और चीजें कही हैं जो कि कस्टमर के लिए या फिर आम आदमी के लिए बहुत ही अहम है। पहला तो ये है कि उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर के लिए जल्द ही नई कंसल्टेशन पेपर जारी करने की बात कही है, जिसमें कि इंडस्ट्री को ये कहा जाएगा कि वे अपनी सेवाओं को सुधारें, और सेवाओं के सुधार में किन किन चीज़ों में वो लैप्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, वो उनसे कहा जाएगा कि उसको सुधारने के लिए, और साथ ही साथ उनको एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा जिस टाइम फ्रेम में उनको ये सेवाएं सुधारनी होंगी। इसके अलावा एक बड़ा डिस्कशन ये है कि 5G के आसपास जब हम सेवाएं शुरू करेंगे तो हमारी ये जो बिजली की खपत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो उस खपत को कैसे कम किया जा सकता है, इसको लेकर भी एक कंसल्टेशन पेपर जारी होगा। और सरकार इंडस्ट्री से खुद ये सुझाव मांगेगी कि आखिर कौन से ऐसे तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके हम टेलीकॉम सेक्टर में इंडस्ट्री में ये जो बिजली की खपत है, टावर्स में जो बिजली की खपत है उसको कम किया जा सके, ताकि जो सर्विसेज है 5G की वो कहीं से प्रभावित ना हो और एक किफायती रेंज में भी बनी रहें। क्योंकि एक बड़ा खर्चा माना जा रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर में टावर के लिए बिजली का होगा, और अगर हम पूरी बिजली की खपत को उस तरफ डाइवर्ट करते हैं तो हो सकता है कि किसी आम आदमी को तकलीफ हो, या फिर जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है वो बढ़ जाए। तो सरकार उसके लिए अभी से तैयारी कर रही है, और ये कंसल्टेशन पेपर भी इस हफ्ते के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार अपनी तरफ से दोनों फ्रंट पे तैयार है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी तैयार कर रही है। इसके अलावा कॉस्ट को जो इनपुट कॉस्ट है वो घटाने के लिए भी लगातार इंडस्ट्री चर्चा कर रही है। और सबसे अच्छी बात जो इंडस्ट्री ने साफ कही है कि सरकार इंडस्ट्री से चर्चा करके पॉलिसी बना रही है, यानी कि इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी बनेगी तो ग्राहक को सेवाएं भी बेहतर मिलेंगी और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेंगी। जी।